स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए.के. कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी और राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगी को कौन कौन सा लाभ और कितना फिटमेंट फैक्टर लगने जा रहा है, या इस बार जो केंद्र सरकार अभी जो कमेटी गठित करने की जो बात किया गया है, अनाउंसमेंट हो चुका है 8वें वेतन आयोग का, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा केंद्र और राज्यों में। अब यहाँ पे एक मुख्य बातें जो निकल कर आ रहे हैं कि जो केंद्रीय सरकार ने जिस तरीके की तारीख को तय किया है, अब आपके लिए 11 महीने कैलेंडर का पेज है और 11 पेज को आपको पलटना है और आप 1 जनवरी 2026 को आपको मिला हुआ 8वां वेतन आयोग का जो लाभ होगा वह प्राप्त होने लगेगा। ये लाभ इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर जो मांगे चल रहे थे, केंद्रीय सरकार पर जो दबाव बना और इसको लेकर प्रधानमंत्री के मार्ग निर्देशन में जो 8वें वेतन आयोग की जो अनुशंसा किया गया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज़ जो है वह काफ़ी प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो घंटी बजी है 8वें वेतन आयोग का और जो घड़ी की सुइयाँ जो टिक टिक कर रही है 8वें कमीशन का, अब ये जो 3 सदस्यीय 8वें कमीशन होगा, इसमें एक जो प्रमुख होंगे और 2 उनके सहयोगी सदस्य होंगे। क्या ये करेंगे 8वें कमीशन में? क्योंकि अगर भारत के 8वें वेतन आयोग का स्वरूप को अगर आप जब देखेंगे, जब कमेटी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी, तो लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि 1947 से लेकर 2026 तक के बीच में जो पे कमीशन रहा है ये कितना बदलता हुआ रहा है। आप सोच रहे हैं कुछ और, आप सोच रहे हैं कि 2.57 आ सकता है, 1.97 का फिटमेंट फैक्टर लग सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपको देखने में बिल्कुल ये सब कोई चीज़ें लगते हैं। आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव कमेंट में लिखिएगा क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि 8th पे कमीशन निश्चित आएगा। ये वीडियो जो है वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले लोगों के लिए भी 8th पे कमीशन कारगर होगा और एनपीएस में सैलरी बढ़ने से भी कटौती जो डिडक्शन होगा उसमें भी वृद्धि होगा। और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, वेतन से ज़्यादा आपको जो वेतन बेसिक पे जो मिलने वाला अलावेंस है, जैसे एचआरए हो या टीए हो, ये सब में भी एकदम बेहिसाब बेतहासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अनुमान नहीं आप कर सकते हैं। चलिए इन्हीं सब बातों पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसका लाभ कितने भारतीय लोगों को मिल रहा है। इसमें देखिए, जो भारत में अभी केंद्रीय सरकार में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगभग 45 लाख के आसपास में है और 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख जो है वह केंद्रीय पेंशन भोगी है। लगभग ये जो 1 करोड़ 10 लाख का जो डेटा है ये केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का है, जो केंद्र सरकार के अधीन 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा। अब एक बात को जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ये 1 जनवरी 2026 को प्रभावी होगा तो भारत में जो 29 राज्य है, ये राज्य भी अगर कुछ राज्यों को छोड़ दे, जैसे पंजाब को अगर छोड़ देते तो पंजाब ने 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं किया था। अब जैसे कुछ राज्यों को अगर छोड़ दे तो लगभग केंद्र के तर्ज पे राज्य भी इस अनुशंसा को मानते हैं और बिल्कुल हूबहू पैटर्न पे राज्य भी अपने कर्मचारियों के हक में वेतन आयोग का गठन करता है। अब राज्य का जो गठन होगा, अब ये राज्य में 2026 से लेकर 2028 के बीच में कभी भी ये लागू हो सकता है इस बात को, क्योंकि राज्य अगर आप देखेंगे तो केंद्र के लगभग 12-14 महीने के बाद राज्य भी इसे लागू कर देता है, लेकिन इसका जो प्रभावी तिथि होता है वह 1 जनवरी 2026 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो 1947 से हमने चर्चा किया है कि जो 2.57 की बातें चल रहे हैं, 3.26 की बातें चल रहे हैं, आप 1.96 की बातें कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर होता क्या है कि देखिए जरा, वेतन और पेंशन से लोग क्या करते हैं, सरकार उनके विकास के लिए देता है और फिटमेंट फैक्टर जो है वह आपके सोशल डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर को अपनाती है। देखिए पहले ये फिटमेंट फैक्टर नहीं था। ये फिटमेंट फैक्टर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 वेतन आयोग से आपको ये फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। अभी देखिए कि जब 1947 में 55 रुपया सैलरी था, उस समय 15 लाख यहाँ पे कर्मचारी थे। ठीक इसी तरीके से 2016 में 1 करोड़ का डेटा है और लगभग जो सबसे ज़्यादा जो आप वेतन की बढ़ोतरी देखने को मिला था वह आपके 1997 में जो पे कमीशन प्रभावी हुआ था और दूसरा जो है 2016 में। ये 2 ऐसे पे कमीशन थे जिसमें 30 से 40% आपके वेतन में वृद्धि देखने को मिले थे। अब ये जो वेतन का वृद्धि है, ओवरऑल की बात हो रही है, बेसिक की बात हो रही है, डियरनेस अलावेंस की बात हो रही है, ओवरऑल कितना आपकी बढ़ोतरी होगा 8th पे कमीशन में, ये देखिए ये आशाओं का चीज़ नहीं है। ये जो है
संभावनाओं का भी चीज़ नहीं, ये पूरा कैलकुलेशन का चीज़ है कि वाकई सच में आपकी वेतन में जो बातें चल रही हैं कि 34% कहीं दे रहा है कि 187% की बढ़ोतरी होगी, ऐसा इतनी बड़ी बम्पर बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर बात करेंगे कि जो स्लैब बना हुआ है, जैसे अगर पिछले भी स्लैब की अगर बात करें जो 7th पे कमीशन में आया था, 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर लगा था वो मिनिमम था 2.57 का और मैक्सिमम कितना गया था 2.78 का, जहां पे फिक्सेशन सैलरी था। अब देखिए यहां पे जो 2.57 से लेकर 2.78 तक जो फिटमेंट फैक्टर लगा था, इस कारण से क्या हुआ था कि जो न्यूनतम, जिन लोगों का जो न्यूनतम वेतन था उसमें अलग अलग ग्रेड पे में अलग अलग की बढ़ोतरी हुई थी। जैसे छठे वेतन आयोग में क्या था, ग्रेड पे था। अब यहां जरा देखिए कि 1800 ग्रेड पे से लेकर जो यहाँ 2800 ग्रेड पे तक जो 5200 से 20,200 के स्केल में जो कार्यरत थे, मुख्यतः इसमें डी और सी ग्रुप वाले लोग आते हैं, तो इन लोगों के फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, जहां पे आप बी कैटेगरी में आते हैं या अगर सी कैटेगरी में भी आते हैं तो स्नातक स्तर का जो लेवल का जो वेतन होता है, यहाँ पे 9300 से 34,800 के बीच का जो स्केल था और इसमें 4 ग्रेड पे लगे थे। 13,500 रुपया इसमें जो था वह न्यूनतम था और यहाँ जो फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.62 का। इसे आप जब समझ लेंगे तो आपके लिए 8th पे कमीशन का कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब देखिए एक चौथा स्केल, तीसरा स्केल था 15,600 से लेकर 39,100। ये ग्रुप बी वाले लोगों के लिए ये इस तरीके का स्केल रहता है। इसमें 3 ग्रेड पे थे 5400, 6600, 7600। इसमें न्यूनतम जो था 21,000 था और इसमें जो फिटमेंट लगा था वह 2.67 का लगा था। आइए 37,400 से लेकर 67,000 के बीच में जो स्केल था, इसमें लगा था 2.57 का फिटमेंट फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ फिटमेंट फैक्टर काम कर रहा है, वहीं इतना जिनको हाई स्केल मिल रहा था 6 वेतन आयोग के तहत, उनके 7वें वेतन में भी उनके साथ भी 2.57 का ही फिटमेंट फैक्टर काम किया था। कुछ स्केल में 2.72 भी गए थे। इसी तरीके से मैक्सिमम 2.78 गया था। वेतन की बेसिक में, क्योंकि उस समय जो मिलता था आपकी मूल वेतन और जो ग्रेड पे उसको जोड़कर जो भी फिटमेंट फैक्टर लगा उसको इनटू कर दिया गया था, मल्टीप्लाई कर दिया गया था और उसके बाद डीए को वहीं पे समाप्त कर दिया गया था। इस कैलकुलेशन को जरा एक चीज से और समझिए कि अगर जिन लोगों का 1800 रुपया वाले ग्रेड पे में जो लोग थे, यहां से कैलकुलेशन आप समझ लेंगे तो उन लोगों की न्यूनतम वेतन जो था वह 7,000 था और इसमें 2.57 से इंटू करने के बाद ये सैलरी चली गई थी 18,000 रुपया। लेकिन उस समय अगर ये 7,000 रुपये की अगर बेसिक पे बात करें तो उस समय 125% महंगाई भत्ता था, 125% डीए था। अगर 125% डीए को भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग यहाँ पे आपको 8400 से 8500 रुपया लमसम जो भी कैलकुलेशन, अगर इसको 9,000 रुपया रखते हैं तो लगभग 15,000 से 16,000 रुपया उनको 6 पे में भी बन रहा था। लेकिन इनका कितना बढ़ा, इनका बढ़ाकर 2,000 रुपये की इनकी मात्र बढ़ोतरी की गई थी। अगर जो लोग अगर 7वें वेतन के अनुरूप जिन लोगों ने 2016 में इस कैलकुलेशन को समझा है तो मानकर चलिए कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ग्रेड में बहुत ज़्यादा तो आपको 3,000 से 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। यानी जो डी और सी कैटेगरी में अगर बात करें, अगर यहाँ 9300 से 34,000 वाले जो स्केल छठे वेतनमान में जो आते थे, अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आपको 5,000 से 6,000 रुपया तक अप टू तक आप वृद्धि देख सकते हैं। यहाँ आप मैक्सिमम आप देख सकते हैं लगभग 9,000 से लेकर 12,000 रुपया तक की बढ़ोतरी देख सकते हैं इस वाले 15,600 से 39,100 में। अगर इस चीज़ पे अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 7वें वेतन के अनुरूप आपको 125% पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि छठे वेतन में 125% और 7वें वेतन आयोग जब लगा था तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंसेस हुआ था। अब देखिए जो बातें चल रहे हैं, ये बातें चल रहे हैं, अब इस बात को जरा समझना है कि जो ये पीआईबी का रिफरेंस पे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैष्णव साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के गाइडलाइन में ये 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया। अब ये 8वां वेतन आयोग में अगर बेतहासा जो बातें चल रही कि 2.57, अगर एक कैलकुलेशन के लिए जिन लोगों की बेसिक सैलरी अगर 50,000 रुपया है और 2.57 से अगर कैलकुलेशन कर दिया जाए तो लगभग कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझना है कि जिन लोगों का बेसिक अगर 50,000 है और 2.57 से अगर उसे
इनटू कर दिया जाए तो लगभग उनकी जो सैलरी होगी 1.5 लाख रुपया के आसपास में चली जाएगी। बताइए कि ये संभव है? ये बिल्कुल बेसिक का 2.57 से संभव नहीं हो सकता है। देखिए एक चीज़ को ज़रा समझिएगा, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि अगर 125% छठे वेतन में था तो यहाँ पे 2.57 मिनिमम फैक्टर काम किया था। अभी आपका मैक्सिमम 60% जाएगा। 60% जाएगा तो आप मान के चलिए कि 1.25 से लेकर 1.30 अब के कैलकुलेशन के आधार पर ये आपका फिटमेंट फैक्टर लग सकता है। आप देखिए ना, पिछले वाले महंगाई जो रेशियो है, केंद्र सरकार ने जो महंगाई को लेकर जो डेटा प्रस्तुत किया, उस डेटा पे भी अगर आप बात करते हैं तो मैक्सिमम 1.25। तो अब क्या बेनिफिट आपको होगा? 50,000 बेसिक है तो 1.25 के आधार पर अगर आप बात करें तो लगभग यहाँ पे आपको 1 इंटू 1.25 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो कैलकुलेशन आएगा, और इसके बाद जो डीए का जो बातें होंगे वो डीए। अब यहाँ देखिए होता क्या है, अब ये चीज़ें अचानक जो बाजार में चल रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2006 का पे स्केल, 2016 का पे स्केल और 2026 के पे स्केल का थोड़ा सा इसको हम लोग समानता के रूप में देख सकते हैं। 2006 में जो भारतीय रुपया का डॉलर के मुकाबले दिसंबर का डेटा है 44 रुपया था। ठीक है, 44 रुपया डॉलर का हिसाब था, भारतीय करेंसी की वैल्यू थी। और यहाँ पे 2016 में 6 में ये 6 में 44,000 था और 16 में आते हैं तो 66 रुपया था, यहाँ पे 44 रुपया था। अगर हम लोग 2025 में आते हैं तो 25 में अभी 86 रुपया हो चुका है। यानी यहाँ पे लगभग अगर आप डॉलर को देखें, क्योंकि आपको एक केवल वेतन फिटमेंट फैक्टर लगने से वेतन वृद्धि हो जाएगी और महंगाई फिर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वेतन वृद्धि होकर महंगाई अनकंट्रोल हो जाए। तो सरकार दोनों चीज़ पे ध्यान रखेगा कि जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको कैसे बैलेंस करके रखा जाए। यहाँ पे आपको पैसा भी दिया जा रहा है, पैसा दिया जाएगा पे कमीशन में, और आपकी परचेजिंग पावर जो होगा उसके तहत आपसे पैसा लिया भी जाएगा। अब देखिए कि यहाँ डॉलर कहाँ चला गया, 86 रुपया। अगर इसी फिटमेंट फैक्टर पे 2006 की अगर बात करें, जहाँ पे आपका छठा पे कमीशन लगा था, वहाँ पे 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लगा था और 7,000 रुपया का मिनिमम जो है वह बढ़ोतरी हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर ये जो डॉलर के मुकाबले हम बात जो कर रहे हैं, फिर 7वां पे कमीशन आया तो यहाँ पे आपका 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा और आपकी सैलरी जंप करके 7,000 से कहाँ चली गई, 18,000 रुपया पे चली गई। लगभग अगर बात करेंगे कि 7,000 से न्यूनतम जो 7,000 था वो न्यूनतम कितना हो गया, 18,000 हो गया। एकदम बिल्कुल अगर बात करें तो 22 के पॉइंट में, यानी लगभग अगर बात करें तो इस विगत 20 सालों में 2.2 के हिसाब से डॉलर जो है वह प्रत्येक वर्ष वृद्धि होते रहा है। अगर इसी आधार पे अगर कंपेयर करें कि अगर 86.63 है तो कुछ जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में अगर बात करें तो अगर यहाँ जो 18,000 देख रहे हैं तो ये मैक्सिमम जो है वो जा सकता है 36,000 तक, 36,000, और कुछ लोगों का कहना है कि 41,000 तक भी जा सकता है। अगर 2.57 के कैलकुलेशन से 2.28 के कैलकुलेशन से चलेंगे तब 41,000 जा सकता है, और 2.57 अगर डॉलर के मुकाबले अगर बैलेंस करके चलेंगे तब ये 46,000 रुपया मिनिमम जा सकता है। अब बात आ गई कि उस समय 60% वाला डीए क्या किया जाएगा, तो डीए अगर 60% इसके बाद दिया जाएगा तो 24,000 रुपया और ऐड हो जाएगा, और इसके बाद एचआरए में भी बेतहासा बढ़ोतरी होगा, क्योंकि आपका एक ही बार बेसिक जंप करके बहुत ज़्यादा चला गया और एचआरए जो है सो आपके बेसिक पे मिल रहा है, आपकी ग्रेच्युइटी की राशि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये सब जो बातें हैं कि सच में इतना लगने उगने वाला नहीं है, आप ये बातें मानकर चलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 18,000 से 46,000 ये सब बातें जो है प्रिंट मीडिया में चल रहे हैं। 18,000 से लेकर 46,000 ग्रेच्युइटी में 2.5 गुना की बढ़ोतरी होगी, और न्यूनतम पेंशन में 14% से न्यूनतम पेंशन में 14% वृद्धि हुआ था छठे वेतनमान में, 7वें में 23.66% की वृद्धि हुआ था, और 8वें में कहा जा रहा है कि 34% की वृद्धि होगा। तो ये न्यूनतम पेंशन में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाया जा रहा है। एक कैलकुलेशन दिखाया गया है कि कितना रुपया बढ़ेगा, इस कैलकुलेशन को जरा समझ लीजिए। अगर न्यूनतम पेंशन अगर आपकी 18,000 है और अगर आपकी महंगाई भत्ता 60% मिल रहा है तो आपको 28,800 रुपया आपको यहाँ पे मासिक बेनिफिट मिलेगा। अगर 8वें वेतन आयोग के तहत अगर आपकी फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 लगता है तो जिन लोगों का 18,000 यानी जो सबसे कम मिनिमम स्लैब है वो 18,000 से बढ़कर 46,220 रुपया हो जाएगा, और यहाँ हो रहा था 28,800 रुपया, यानी 17,460 रुपया की बढ़ोतरी होगी सबसे निचले स्केल में। अब ये संभव है? लगता तो नहीं कि संभव है। अब केंद्र सरकार के पास एक बहुत बड़े स्तर पर इन्फ्लेशन का दायरा देखकर, महंगाई का रेशियो देखकर और
ये कुछ और बातों को देखकर जो यहाँ पे आप डेटा में देख रहे होंगे, ये आपके इन्फ्लेशन में मिलने वाले जो शहरों के डेटा हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे जो जो आपके जो मिसलेनियस और फूड सप्लीमेंट होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उनके रेट को बैलेंस करते हुए आपके फिटमेंट फैक्टर हो, या ये भी मानकर चलिए कि ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में फिर ग्रेड पे से ही आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, आपके पेमेंट में ग्रेड पे आ जाएगा। लेकिन जितनी बातें कही जा रही हैं कि 17,000 न्यूनतम बढ़ोतरी होगा, 41,000 चला जाएगा, ये आप अभी तक मानकर चलिए, मेरे अनुसार ये ऐसा होने वाला नहीं है। अब देखिए जरा एक ग्रेचुइटी की गणना को भी जरा समझ लीजिए। अगर 18,000 रुपया अभी जो ग्रेचुइटी की बातें अगर हम करें तो अभी के अगर 7वें वेतनमान के अनुरूप अगर ग्रेचुइटी की बातें करें तो 7वें वेतनमान में क्या ग्रेचुइटी कह रहा है, 18,000 रुपया, और जो डीए है 60%, तो 28,620 रुपया हो गया। ग्रेचुइटी आपको डिवाइड करते हैं 26 से, क्योंकि 4 संडे को छोड़ दिया जाता है, तो 1100 रुपया पर डे बना आपका, 1100 रुपया पर डे आपका बना। अब इसमें इंटू 15 से, 1100 से 15 से गुना करते हैं तो यहाँ पे होता है 16,511 रुपया। अब 16,511 को अगर आपने 30 साल नौकरी किया, आप जितना नौकरी किए, अगर 30 साल नौकरी किया तो 4,95,346 रुपया ग्रेचुइटी, ये आपका सबसे न्यूनतम स्लैब वाला ग्रेचुइटी हुआ। जो 1800 जिन लोगों का जो लोग अभी 18,000 के न्यूनतम वेतन पे काम करें तो उनको कितना हुआ, 4,95,000। अगर 2.57 का फिटमेंट लगाते हैं तो ये बार बढ़कर चला जाएगा 12,73,000। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी बेसिक सैलरी जो भी है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 40,000 बेसिक सैलरी है, आप 40,000 और प्लस अगर यहाँ पे 60% के डीए के अनुसार अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपका आएगा, जो भी यहाँ पे आपका डेटा आएगा उसमें 26 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद उसमें पर डे आपका हो गया, और पर डे को इंटू 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद जितना साल आप सर्विस किए उतना साल सर्विस को ऐड करके आप ग्रेचुइटी को देख सकते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट ग्रेचुइटी की हो जाएगा अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगेगा। अब ये बातें जो निकल कर आ रहे हैं कि अगर इतना अगर बेहतर अच्छा अगर पर्क्स होते हैं तो इस स्थिति में क्या आने वाले समय में महंगाई भत्ता को बंद कर दिया जाएगा? क्या सच में महंगाई भत्ता आने वाले 8th पे कमीशन में देखने को नहीं मिलेगा, जैसे 7th पे में ग्रेड पे गायब हो गया था? या 8th पे में क्या ग्रेड पे भी आने की संभावना लग सकते हैं, या फिटमेंट फैक्टर सच में 2.57 होगा? ये सब बातों पर आगे भी चर्चा करेंगे, कुछ इस पे कैलकुलेशन को और बेहतर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर कुछ सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेगा आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।